हेलो गाइस, आज हम करेंगे फुल रिव्यू Asus VivoBook गेमिंग लैपटॉप का। मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। तो चलिए देखते हैं इसको X571 GT भी कहा जाता है अदर कंट्रीज़ में, और इंडिया में F571 के नाम से ही जाना जाता है। इसका मॉडल नंबर F571 GT AL318T है। इसके डायमेंशंस कुछ 35.9 बाय 24.8 बाय 2.19 सेंटीमीटर्स के हैं और इसका वेट 2.14 केजीज का है। ये मॉडल स्टार ब्लैक कलर का है, हालांकि ये कुछ नेवी ब्लू सामान दिख रहा है मुझे, और डिज़ाइन इसका काफ़ी कूल है। ये फुल प्लास्टिक बॉडी का है और कलर को मेटालिक फिनिश दिया हुआ है। देखने में काफ़ी अच्छा है, पर फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते हैं जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले है। इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। वीविंग एंगल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का एक इशू मुझे दिखाई दिया। ये सिर्फ ब्लैक स्क्रीन में ही नोटिसेबल है और नॉर्मल यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कीबोर्ड को। तो ये इल्यूमिनेटेड चिकलेट कीबोर्ड है। इसी के साथ इसमें बैकलाइट भी है और हम बैकलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं फंक्शन कीज की मदद से। तो F7 से बैकलाइट का पावर एडजस्ट होता है और साथ ही साथ हम इससे बंद भी कर सकते हैं। की प्रेस काफ़ी स्मूथ है और माइनर सा फ्लेक्स है, और हमें इसके साथ डेडिकेटेड न्यूमेरिक कीपैड मिलता है, और साथ ही कैप्स लॉक और फंक्शन लॉक इंडिकेटर भी है। फंक्शन लॉक में हम जो स्पेशल हॉटकीज फंक्शन दिए हैं फंक्शन कीज को, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, म्यूट और ब्राइटनेस वगैरह जैसे फंक्शंस। इस मोड में हमें फंक्शन की को दबाकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट फंक्शन कीज को यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम फंक्शन और एस्केप को दबाकर नॉर्मल फंक्शन की मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जब नॉर्मल फंक्शन की मोड एक्टिवेटेड रहता है तब ये इंडिकेटर ग्लो होता है। हम इसे माय एसुस ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पावर की को भी इंडिकेटर दिया हुआ है, और पावर की भी इन्होंने इस कीबोर्ड में ही एडजस्ट किया है टॉप राइट कॉर्नर में। ये बाकी कीज के समान ही है और बस प्रेसिंग में थोड़ी हार्ड है। आते हैं ट्रैकपैड की तरफ। तो ट्रैकपैड 10.5 बाय 7.4 सेंटीमीटर का है। ट्रैकपैड काफ़ी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ है, और साथ में 4 फिंगर गेस्चर तक का सपोर्ट है। इसी के टॉप राइट कॉर्नर में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। आप इसे विंडोज़ लॉगिन करने में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिव है। ऑलमोस्ट 0.5 सेकंड में विंडोज़ अनलॉक हो जाता है। तो आते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी हमें नॉन रिमूवेबल 3 सेल की 42 वाट आवर की मिल जाती है। इसे फुल चार्ज होने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, और इसका बैकअप टाइमिंग 2 से 2.5 घंटे ही है। लैपटॉप के हिसाब से बैकअप टाइमिंग ठीक है, और अगर आप गेमिंग या फिर कोई हाई लेवल रेंडरिंग कर रहे हैं तो चार्जर कनेक्ट करके ही यूज़ करें। यहाँ पर वेबकैम और माइक्रोफोन भी है, जिससे हम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इनकी क्वालिटी अच्छी है। स्पीकर्स नीचे है, 2 लेफ्ट और राइट के अलग अलग स्पीकर्स है। ऑडियो काफ़ी क्लियर है, पर ज़्यादा लाउड नहीं है, और इनका ऑडियो हरमन कारडन से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसी के साथ हमें यहाँ पे IC, साउंड विजार्ड और रियलटेक ऑडियो कंसोल्स जैसे एप्लीकेशन इनबिल्ड मिल जाते हैं, जिससे हम अपने ऑडियो हार्डवेयर की सेटिंग्स और ऑडियो को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कूलिंग की बात करते हैं। तो कूलिंग में हमें यहाँ पे 2 डेडिकेटेड फैंस मिल जाते हैं GPU और CPU के लिए, और इसका एयर फ्लो का मैकेनिज्म कुछ अलग सा है। एयर फ्लो इसका स्क्रीन के ऊपर है, तो जो स्क्रीन का निचला हिस्सा है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। हालांकि इससे कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है, और लैपटॉप के नीचे एयर इनलेट के लिए काफ़ी बड़े वेंट्स मौजूद है। लैपटॉप काफ़ी गर्म हो जाता है जब आप गेमिंग या फिर कोई रेंडरिंग का काम कर रहे हैं, और मोस्टली कीबोर्ड के निचला हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म होता है। ज़्यादा गर्म होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस इसका कम नहीं हुआ और फुल परफॉर्मेंस देता है। बात करते हैं हिंजेस की। तो हिंजेस भी काफ़ी स्मूथ है। इसमें अर्गो लिफ्ट हिंजेस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि कीबोर्ड पोर्शन 3 डिग्री से लिफ्ट अप हो जाता है, और उससे टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है। इसके साथ एक और बेनिफिट मिलता है कि जैसे एयर फ्लो अच्छा रहता है, जैसे नीचे से एयर इनलेट अच्छे से होता है, और स्क्रीन के जो एयर फ्लो है आउटलेट वो भी अच्छा रहता है। और इसकी लीड मैक्सिमम 135 टू 140 डिग्रीज तक अप्रॉक्स ओपन हो सकती है। और वही डिस्प्ले के निचली बॉर्डर पे 2 रबर ग्रिप्स है, जिससे जब आपका लैपटॉप लिफ्ट अप होता है तो वो ग्रिप बनाए रखता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, जैसे आप लैप के ऊपर यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप को, तो वो थोड़ा चुभ सकता है आपके पैरों को। और बैटरी के बाजू में 2.5 इंचेस का एक्सपेंशन पोर्ट है, जिसमें आप
2.5 इंचेस की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क आपको सर्विस सेंटर से ही इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ASUS को कांटेक्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि ऑथराइज सर्विस सेंटर के अलावा अगर आप कहीं और दूसरी जगह पे हार्ड ड्राइव अपग्रेड करते हैं तो आपके लैपटॉप की वारंटी वॉइड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स। अभी आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो इसमें हमें विंडोज 10 होम प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है लाइसेंस्ड वाला। आप विंडोज 10 प्रो में भी अपग्रेड कर सकते हैं, पर आपको उसकी प्रोडक्ट की खरीदनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। पर मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लगी विंडोज 10 प्रो में अपग्रेड करने की। विंडोज 10 होम सफिशिएंट है अपने यूसेज के लिए। और हमें इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओनली ट्रायल पीरियड पे अवेलेबल है, जो 1 से 2 हफ्ते का ही रहता है, फिर बाद में एक्सपायर हो जाता है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, या फिर कुछ और दूसरा अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पे माय ASUS ऐप मिलती है, जिसमें आप अपना बैटरी मोड सेट कर सकते हैं और फैन प्रोफाइल भी एडजस्ट कर सकते हैं ऑटो या फिर टर्बो में। और यहाँ पे फिर कलर करेक्शन भी मिल जाता है हमें, नॉर्मल, विविड, मैनुअल, आई केयर। और यहाँ पे कुछ नया है ये ट्रू टू लाइफ करके, जिसमें वीडियो एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी ऐसा कहा जा रहा है, हाई एंड टीवीज के सिमिलर है। और जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है, ये हर एक वीडियो फ्रेम का शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपको ज़्यादा शार्प और रियलिस्टिक व्यू मिल सके। और यहाँ पे फंक्शन की लॉक मोड भी है, जहाँ पे लॉक्ड फंक्शन की मोड और नॉर्मल फंक्शन की मोड है, जिसे आप कीबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे और बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि चैट फीचर्स है, हम चैट कर सकते हैं एजेंट्स के साथ। और आपके प्रोडक्ट की जो वारंटी इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखाएंगा, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है। सिस्टम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हार्डवेयर डायग्नोसिस, ब्लू स्क्रीन एरर वगैरह जैसे कुछ एरर्स है वो हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें यहाँ पे एक लिंक टू माय ASUS करके भी एक फीचर मिल जाता है, जिसमें हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन पीसी से लिंक कर सकते हैं और मैसेजेस, नोटिफिकेशंस वगैरह हम इसको पीसी पे पा सकते हैं। और साथ ही साथ जो कॉलिंग वगैरह भी है वो भी कर सकते हैं वाया पीसी। और इसमें कुछ और स्पेशलिटीज फंक्शंस जैसे है, जैसे स्क्रीन मिररिंग और स्क्रीन एक्सटेंडर, और साथ ही साथ फाइल ट्रांसफर भी हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसमें i7 9 जनरेशन का प्रोसेसर है, इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स है, और साथ ही साथ NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि बहुत पावरफुल है गेमिंग के लिए। तो परफॉर्मेंस का कोई भी इशू मुझे अभी तक दिखा नहीं है इतने यूसेज के बाद। हालांकि ये थोड़ा हीटअप हो जाता है, पर उतना चलता ही है, उतना हीट होने ही वाला है, क्योंकि उतना को आउटपुट भी उतना ही देता है। पर परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, रेंडरिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाती है, 4K वीडियो रेंडर हो जाता है आराम से। और साथ ही साथ आपको मिलती है 16 GB की DDR4 रैम, जिसमें आप अपना वीडियो एडिटिंग या फिर कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं आती है। रैम की बिल्कुल कमी नहीं रहती इसमें। साथ ही साथ गेमिंग में भी फुल ऑप्टिमाइजेशन आपको ग्राफिक्स कार्ड का मिलता है, फुल सेटिंग्स पे, हाई सेटिंग्स पे गेम्स चलते हैं। और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने के कारण पूरी स्मूथ दिखते हैं गेम प्लेज और वीडियोस वगैरह। आप जो भी प्ले करेंगे 60 FPS के बाद वो फुल स्मूथली दिखते हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस का कोई भी इशू नहीं है, आप पूरे हाई सेटिंग्स और फुल ग्राफिक्स में आप गेम या फिर कोई भी हाई लेवल के काम्स कर सकते हैं, रेंडरिंग वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू आपको मिलेगा नहीं। मुझे कोई भी इशू अभी तक मिला नहीं है इतने यूसेज के बाद। और ये लैपटॉप मेनली प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड है, तो आप लाइट गेमिंग भी कर सकते हैं साथ ही साथ, पर गेमिंग इसका सेकेंडरी पार्ट है। मैं गेमिंग रिव्यू भी बना ही रहा हूँ, और मैंने इसमें PUBG रन किया था, वो फुल 60 FPS पे रन हुआ था। हालांकि PUBG सिर्फ 60 FPS ही सपोर्ट करता है, और मैंने ग्राफिक्स की सेटिंग कुछ एक्सट्रीम और HDR पे ही सेट की थी, और वो फुल्ली स्मूथली चला था, तो कोई इशू नहीं मिला। गेमिंग में भी, गेमिंग भी आप कर सकते हैं। और हालांकि गेमिंग के वक्त थोड़ा हीटअप हुआ था, पर हम उसे ओवर हीटिंग नहीं कह सकते, उतना तो हीट होने वाला ही है, क्योंकि इतनी पावरफुल मशीन्स है और वो पूरे हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो उतना हीटअप होना नॉर्मल है। अगर हीटिंग से आपको प्रॉब्लम है तो आप कोई कूल एनवायरनमेंट में जाके बैठ सकते हैं, जहाँ कूलर वगैरह के सामने। और साथ ही साथ फिर लैपटॉप कूलर भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप कूलर से थोड़ा सा परफॉर्मेंस में स्लाइट डिफरेंस आ जाता है और स्लाइटली इंप्रूवमेंट आती है उसमें। तो दोस्तों मैंने एक और बात नोटिस की, जब मैं कोई हैवी काम करता रहता हूँ तो कीबोर्ड के नीचे से कुछ इलेक्ट्रिकल साउंड्स आते रहते हैं, तो वो भी मैंने सर्च किया तो उसे कॉइल वाइन कहते हैं। तो कुछ फोरम्स डिस्कशंस के बाद ये पता चला कि वो नॉर्मल ही है, और ऐसे बजट लैपटॉप्स में वो आता ही है। वो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वजह से आता है जो पावर कंज्यूम करते हैं। ये है ऐसा कुछ ASUS का F571 GT गेमिंग लैपटॉप। बात आती है फिर ये खरीदना चाहिए कि नहीं। तो आपको किस यूज़ केस के लिए चाहिए, ये गेमिंग के लिए या फिर कोई हाई लेवल रेंडरिंग या फिर कोई प्रोफेशनल काम के लिए।
अगर आप डेस्कटॉप से कंफर्टेबल नहीं है तो आप डेफिनेटली लैपटॉप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। और इतने प्राइस रेंज में इतना ये ऐसे स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप अभी तक मुझे मिला नहीं है। पर अगर आप डेस्कटॉप से कंफर्टेबल है तो मैं डेस्कटॉप ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डेस्कटॉप के प्रोसेसर्स इससे चीप होते हैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा सा आपको प्राइस भी कम पड़ेगा। जैसे कि रेंडर टेस्ट में मैंने देखा था कि डेस्कटॉप का i7 का 7 जनरेशन अनलॉक प्रोसेसर i7 9 जनरेशन प्रोसेसर के ऊपर था और साथ ही साथ उसका स्कोर भी इससे ज़्यादा था। तो दोस्तों, ये लैपटॉप खरीदना या नहीं खरीदना टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपको किस यूज़ के लिए चाहिए उसके हिसाब से देखिए और कंपेयर कीजिए आपके दूसरे लैपटॉप से कि ये बेहतर है क्या नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और मैं इसका गेमिंग रिव्यू भी बना ही रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।